से आज मैं फेनहारा प्रखंड मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी का मंडल कार्यालय है, वहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। और मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष रविंद्र तिवारी जी, अभी उनको जिला मंत्री के रूप में प्रमोशन दिया गया है, वही हमारे बीच मौजूद हैं। और उनके साथ डॉक्टर सनाउल्लाह जो अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, वो भी हमारे बीच बैठे हुए हैं। उनके बगल में हरेंद्र किशोर सिंह शिक्षक, वे भी हमारे बीच बैठे हुए हैं, यहाँ से मंडल के उपाध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। मैं सबसे पहले मैं चाहूँगा कि रविंद्र कुमार तिवारी जी जो यहाँ ढाका जिला के जिला मंत्री हैं, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि भाई आप जो भी कार्यक्रम विकास का ये फेनहारा प्रखंड मुख्यालय पर चल रहे हैं, उसके बारे में अपना परिचय देते हुए बताएंगे कि कौन कौन सा काम आपका इस फेनहारा प्रखंड के अंतर्गत चल रहा है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे। रविंद्र कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत बाबू। चंपारण न्यूज चैनल के माध्यम से जो आप आए हैं, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इसी तरह जो है आप बीच बीच में आते रहें और विकास की जो चर्चा है उसको आप करते रहें। आपको यहाँ की जो विकास की जो है, मैं 2013 में जब यहाँ के स्थानीय विधायक इंजीनियर राणा रणधीर बाबू जब आए थे, तो आप दूर दूर तक देखे हुए थे कि मेन रास्ता तो कहीं 200 या 50 फीट भी नहीं बना हुआ था, गांव की को पूछे। आज ईश्वरीय कृपा हुआ आप लोगों के सहयोग के और यहाँ की मतदाता मालिकों की विशेष सहयोग से और उनकी आशीर्वाद से उनको तीसरे टर्म जिताने का भी काम किए हैं। जिसमें जब वो आए तो 15 में जब वो जीत करके आए तो यहाँ की मुख्य पथ से लेकर के और स्थानीय ग्रामीण पथों को उन्होंने बनाने का काम किया। दूसरा, अगर शिक्षा विभाग में चले तो हर स्कूल को जो है उन्होंने माध्यमिक से जो है +2 स्कूल भी उन्होंने करवाने का कार्य किया। तो बच्चों लोगों के लिए भी उन्होंने काम किए। अभी आए तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा 1 नंबर में जो प्रॉब्लम था, वह प्रॉब्लम रोड का था, दूसरा बिजली का था। जो बिजली आपको ये मैं विशेष गर्व के साथ कह सकता हूँ और फेनहारा प्रखंड वासियों के तरफ से मैं अपने माननीय को अनंत काल का विजय का भी आशीर्वाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि उन्होंने 6 पंचायत में 2 पावर स्टेशन उन्होंने लगाने का कार्य किए, जो है अति उत्साहित और ऊर्जवान करने का वो काम किए। जो कि आप दूर दूर तक जाएंगे तो 10 पंचायत, 15 पंचायत, 18 पंचायत, 22 पंचायत, उसमें कहीं 1 पावर स्टेशन है अभी तक, लेकिन यहाँ 6 पंचायत में उन्होंने 2 पावर स्टेशन देने का उन्होंने काम किया। स्कूल को संवारने सजाने, बूढ़ा पीढ़ी का जो पेंशन है उसे 400 से 1100 करवाने का उन्होंने काम किए। और शिक्षा विभाग में अगर आए तो बच्चे को हर तरह से जो है उसको बीएड जो लाभ मिलता है या किसी से छुपा हुआ बात नहीं। अभी माननीय हमारे जो 2025 में जो अभी जीत करके जो गए, उनका सबसे मुख्य है कि मैं फेनहारा प्रखंड को एक डिग्री कॉलेज और एक स्टेडियम उन्होंने वादा किया है। तो विकास का विशेष रूप से आप देख ही रहे, थाना हमारा बन करके तैयार हो गया है, अंचल हमारा बन करके तैयार हो गया हुआ है, और प्रखंड का जो काम है उसका तुरंत जो है जमीन का कार्य चल रहा है और बहुत जल्दी आपका प्रखंड कार्यालय भी बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि आपके प्रखंड के अंदर ऐसे बहुत से किसान लोग हैं जिनका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा उनके खाते में नहीं जा रहा, उसके बारे में भी आप कुछ बताइए कि बहुत से ऐसे लोग जैसे मड़पा के प्रमिला देवी हैं, उनका भी नहीं जा रहा है, और ऐसे ऐसे लगभग कई चीज़ हैं। और उसके बाद मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके इस प्रखंड के अंदर, जहाँ तक मेरी समझदारी कहती है और मैं समझता हूँ कि लगभग 15-20 ऐसे नलकूप परियोजनाएं हैं जिसका लाभ किसानों को मिल सकता है, और किसानों को यदि इस प्रकार का लाभ दिया जाए नलकूप परियोजनाओं को चालू करके, तो बहुत अच्छा खासा लाभ आप बटोर सकते हैं।
इसका लाभ भी आपको आपके संगठन को मिले, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, आपने जो बताया ये सब हमारे किसान भाइयों के लिए हैं और प्रधानमंत्री जी से लेकर के हर नेता लगे हुए हैं किसान की आय दोगुना करने के लिए। और उसमें आपको मैं एक बता दूं कि पीएम किसान निधि का ही पहले मैं चर्चा कर लेता हूं कि इसमें दो तरह का बात होगा कि ये उनके पास 2-3 खाते होंगे। तो जैसे मैंने मान लीजिए कि मैं 10 किसान का मैं काम करवाया, तो मैं ये देखा वहाँ पे, मैं जब पहुँचा बीओ साहब के नज़दीक तो वहाँ मैं देखा कि ये पैसा इस खाते में न जाकर उस खाते में गया हुआ है, या KYC नहीं हुआ है उसके वजह से भी पैसा नहीं आया, या हो सकता है कि वो बैंक में जो है किसी प्रकार की दिक्कत हो उससे भी पैसा नहीं आता है। बकिया अभी कटने छटने का कहीं से कोई नहीं है। हाँ, कुछ इधर जो आया है नियम कि जिस किसान के नज़दीक अगर उसका अपना ज़मीन हो, अपना रसीद हो, उनके नाम से हो, तो ऐसे अभी चल रहा है। इसका कार्यक्रम जो है चल रहा है, हर किसान के नज़दीक जो यहाँ के किसान सलाहकार हैं, बीओ हैं, वो पहुँच रहे हैं और उनका काम करवा रहे हैं। अगर कहीं भी वो छूटते हैं तो मैं आग्रह करता हूँ कि वो भनारा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आवे, हम उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे और उनका काम भी करवाएंगे। जी, नलकूप परियोजना के बारे में आपका क्या कहना है? जी, नलकूप के बारे में मैं आज से 4 महीना पहले माननीय ने ऊपर से उन्होंने पटना से टेलीफोन किए थे कि आप जितना भी नलकूप है उसको लिख करके आप दीजिए। तो नलकूप का यहाँ से टोटल चला गया हुआ है लिख पढ़ करके, आपका पटना रखा हुआ है। ये चुनाव की कार्य की वजह से जो है शिथिल पड़ा था, चुनाव कार्य समाप्त हुआ, मंत्रिमंडल का भी हुआ और विस्तार भी होने जा रहा है। इसके बाद बहुत जल्द नलकूप पर भी जो है ये सरकार ध्यान देने जा रही है। और आपसे मैं चाहूँगा आपका वक्तव्य कि जैसे ही आप देकोलिया चौक से पश्चिम की ओर जाते हैं तो वहाँ 2 पुल है जो आप ही के सरकार के माध्यम से बनी हुई है, और यह वहाँ दोनों जगह जो है इस प्रकार की व्यवस्था बन चुकी है कि वहाँ के लोगों को चलने में भी कष्ट हो रहा है। उस पर यदि कोई व्यक्ति गाड़ी को चढ़ाता है उस दोनों पुल के ऊपर, तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि गाड़ी यदि नीचे चला जाएगा तो वह 60 फीट 70 फीट नीचे चला जाएगा। और वही नहीं, वहाँ 2 पुल और उसके बाद निश्चित वाला एक पुल है। उस पुल की ऊंचाई इतना है कि उस पुल पर चढ़ाते हुए लगता है कि आदमी का मोटरसाइकिल जो है तो क्या होगा, गड्ढा में चले जाए। इसके विषय में आपका क्या, उस पुल के चौड़ीकरण के बारे में आप लोग प्रयास भी किए थे, SDO के स्तर पर भी कुछ काम वगैरह हुआ था, यह काम कहाँ तक गया है, नहीं गया है, क्या जानकारी है, जरा आप साझा कीजिए। जी, बहुत सुंदर यह भी प्रश्न पूछे हैं, इसके लिए मैं आपको पुनः आपको धन्यवाद देते हैं कि मैं वो तो मिसी टोला पता ही हमारा जो चिरैया विधानसभा हुआ उसमें जो है मिसी टोला वाला पुल पड़ जा रहा है। माननीय का हमारा एक ही लक्ष्य है और सिर्फ विकास है, और विकास के दरमियान उनका एक सपना है, जिस सपना को पकड़ी दयाल से लेकर डबल लेन रोड जो है आपका NH 104 में वो मिलाने का कार्य करेंगे, जो आपका नया गांव जा करके मिल जाएगा। और इसमें एकमा पुल जो बहुत बड़ा पुल है, वो एकमा पुल हमारा पास हो गया है, टेंडर भी उसका हो गया हुआ है, बहुत जल्दी वो बनने जा रहा है। दूसरा जो आपका राम प्रवेश राय के चिमनी के समक्ष जो पुल है उसका भी टेंडर हो चुका है, हम लोग शिलान्यास कर चुके हैं, वह भी आपके बहुत जल्द 1-2 महीना के अंदर में वो भी बनना शुरू हो जाएगा। तीसरा आपके मनकरवा के उत्तर साइड में पुल है, वह बन रहा है, तो दोनों का शिलान्यास हम एक ही साथ किए थे, तो ये अभी नहीं बन रहा है लेकिन वो बन रहा है। चौथा आपका पुल जो ये मनकरवा जो मन की बता रहे हैं, इसका टोटल चला गया हुआ है। जमीनी विवाद थोड़ा पड़ा हुआ है, आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है, शायद वो जमीन वाले कुछ जा करके दिए कि नहीं मेरा कुछ ज़्यादा पड़ रहा है, तो कोर्ट से इसको जो उधर से आएगा। मैं आपको वादा करता हूं कि हर हाल में जो है 2 से 3 महीना के अंदर में आपका मन का भी पुल बनने के लिए वो तैयार है, क्योंकि माननीय मंत्री जी कृत संकल्पित है उस पुल को बनाने के लिए और उस रोड को चौड़ीकरण करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। और हमारे बीच अभी डॉक्टर सनाउल्लाह जी है जो भाजपा अल्पसंख्यक के जिला मंत्री हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि आप लोगों के लिए सरकार के स्तर पर क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, कुछ बताइएगा कम से कम शब्दों में। कल्याण विभाग की तरफ से लोन लेना है, घर के लिए भी उपलब्ध है, सारा चीज़ जो है जो जनरल होता है
सारी सुविधाएं अल्पसंख्यकों को मिल रही है। अल्पसंख्यकों को किसी भी प्रकार का कोई परेशानी होती है? ना, कोई परेशानी नहीं है। किसी प्रकार का भेदभाव आपको महसूस होता है? हमारे सामने, हमारे नज़र से कोई भेदभाव नहीं। भाजपा के लोगों के साथ काम करने में आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट यदि है तो खुल करके बताइए। कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं है। हमको तो बहुत ऊंचे दर्जे पर है। आपको पूरा सम्मान मिलता है, किसी तरीके का कोई नहीं, किसी तरह का नहीं। और विधायक जी की ओर से, विधायक जो के तरफ से तो उनकी तारीफ हम क्या कहें। तो बताइए, 2 शब्द विधायक के बारे में भी बताइए। अपने विधायक, उनके नज़र में तो हम गार्जियन उनके हैं। ऐसे बढ़ के जो प्रतिष्ठा और इज्जत देते हैं, इससे बढ़ करके तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे बड़ा चीज हो नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच हरेंद्र किशोर सिन्हा जी हैं। मैं चाहूँगा उनसे कि आपके प्रखंड के अंदर शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है, उस पर कुछ प्रकाश डालें। बहुत अच्छा ही शिक्षा का स्थिति है। हर तरह से देख रेख भी करते हैं। हमारे विधायक आते हैं तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं और शिक्षकों की बात भी सुनते हैं। और दूसरी बात एक है, अपने से कह रहा हूँ, आप तो नहीं कर रहे हैं, जी राम जी जो चला है उसका मैं संयोजक बनाया गया हूँ प्रखंड का। तो उसके माध्यम से हम लोगों को ट्रेनिंग दिया गया कि 125 दिन अगर देना है, पहले 90 दिन था और 125 दिन अब लोगों को मिलेगा। जो लोग लेबर लोग हैं, श्रम कार्ड जो बनवा लिए हुए हैं उनको, और बहुत सा फायदा होगा उससे। अगर मान लीजिए मुखिया जी अगर नहीं काम देते हैं तो उनको 125 दिन का देना है वेतन। तो ये सब बहुत सुविधा है। ये हमारी सरकार भी बहुत अच्छा कर रही है और हमारे जो विधायक हैं लगनशील हैं, हर काम में वो बराबर हम लोगों का राय विचार और सब लेते रहते हैं। सभी कामों को देखते रहते हैं, कहाँ किस तरह का किन लोगों को असुविधा है, सबको असुविधा को सुविधा में बदलने का काम करते हैं। अब उनका क्या कहा जाए, हम लोगों को गार्जियन रूप में मानते हैं, जैसा कि सरोला साहब ने कहा है। तो हम लोगों को भी, क्योंकि हम लोग एजेड हो गए अब, फिर भी हम लोगों को मान सम्मान में कोई कमी, किसी तरह का कमी नहीं होता है और विकास की ओर बराबर उन्मुख रहेगा यह प्रखंड जब तक हमारे राणा रणधीर सिंह विधायक रहेंगे। इसलिए मैं लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे विधायक जो लगनशील हैं क्षेत्र के काम कराने के लिए और बड़े ही ये हैं, क्या कहते हैं, मृदुभाषी हैं, किसी से भी टूट करके नहीं बोलना, हर लोगों के काम के प्रति रुचि रखना, ये सब है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज मैंने इस प्रखंड मुख्यालय पर भाजपा के कार्यालय में भाजपा के तमाम पदाधिकारियों से वार्ता किया। इस वार्ता के माध्यम से प्रखंड मुख्यालय पर भाजपा की ओर से क्या कार्यक्रम सब चलाए जाते हैं उसके बारे में भी आप सबको जानकारी मिली है। और कुछ जानकारी जो बचे हुए हैं फिर मैं अपने अगले वीडियो में आऊँगा कभी, तो निश्चित रूप से साझा करूँगा। मैं इसके लिए अपने रविंदर कुमार तिवारी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, हरेंद्र बाबू को धन्यवाद देता हूँ, सनाउल्लाह जी को धन्यवाद देता हूँ। इन सभी को मैं अपनी ओर से धन्यवाद